नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वरुण प्रभा और स्वागत करती हूं आप सभी लोगों का अपने इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे किडनी स्टोन से होने वाले सिम्टम्स के बारे में, यानी कि जो किडनी की पथरी होती है उससे क्या क्या लक्षण होते हैं, हम उसके बारे में आज बात करेंगे। किडनी का जो स्टोन होता है या फिर किडनी की जो पथरी होती है, ये एक बहुत ही कॉमन समस्या है। पॉपुलेशन में काफ़ी सारे लोग इससे ग्रसित होते हैं। समस्या काफ़ी सारे लोगों को होता है और ये एक बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशंस में से एक है। यानी कि किडनी स्टोन्स के दौरान या फिर किडनी की पथरी में बहुत ज़्यादा दर्द का अनुभव होता है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, किडनी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है हमारे शरीर में। हमारे शरीर में जो टॉक्सिक या फिर विषैली चीज़ें होती हैं, उनको हमारे शरीर से ये एक्सपेल आउट यानी कि बाहर निकालता है। तो किडनी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है हमारे शरीर का। तो आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि जो किडनी स्टोन या फिर किडनी की पथरी है, उसके क्या क्या लक्षण होते हैं, उसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, हमें किस कंडीशन में मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए, किस कंडीशन में हमें इमरजेंसी हेल्प लेनी चाहिए। और आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने के पहले अगर आप अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी कर लें ताकि आपका कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि किडनी स्टोन या फिर किडनी की पथरी जो होती है वो एक बहुत ही दर्दनाक कंडीशन हो सकती है। ये काफ़ी ज़्यादा इस के दौरान दर्द हो सकता है और जो स्टोन होता है वो कहीं भी हो सकता है, मतलब किडनी में भी हो सकता है, जो ट्यूब होता है उसमें भी हो सकता है, जो ब्लैडर होता है वहाँ भी हो सकता है, यूरेथ्रा में हो सकता है। तो किसी भी लोकेशन में किडनी के जो कंप्लीट जो सिस्टम है वहाँ पे कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है। और इसका जो दर्द होता है, जो सबसे कॉमन लक्षण है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी यही है। तो ये जो दर्द होता है ये डिपेंड करता है कि जो स्टोन है, जो पथरी है, उसका साइज़ क्या है और उसका लोकेशन क्या है। तो दर्द की इंटेंसिटी इस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा निर्भर करती है। तो आगे बढ़ते हैं और इसके लक्षणों के बारे में फर्दर हम आगे डिटेल से बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो इसका सबसे सामान्य, जो इसका सबसे कॉमन लक्षण होता है वो होता है दर्द। तो अगर किडनी स्टोन किडनीज़ में ही प्रेजेंट है प्लस इसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, अगर हम कहें कि 8 mm से ज़्यादा बड़ा नहीं है तो हो सकता है कि प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। लेकिन अगर 8 mm से ज़्यादा बड़ा है तो पेन कर सकता है, तो प्रॉब्लम कर सकता है। तो अगर तो ये किडनी में है और बड़े साइज़ में है तो सडन ऑनसेट का बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिटी का पेन हो सकता है, जो कि रिब्स के नीचे पेट की साइड में से लेके बैक में ये पेन हो सकता है। वहीं पे अगर ये ट्यूब्स में आ जाता है और सेम साइज़ का है तो भी बहुत ज़्यादा, मतलब 8 mm भी फिर काफ़ी ज़्यादा बड़ा साइज़ माना जा सकता है अगर ये ट्यूब्स में रिलीज़ हो जाता है। वहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ पेन कर सकता है, उसकी इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। और ये जो पेन होता है वो लोअर एब्डोमेन, मतलब पेट में नीचे की तरफ से लेके ग्रोइन तक रेडिएट कर सकता है और ये काफ़ी पेनफुल कंडीशन हो सकती है। अच्छा, ऐसे कंडीशंस में यूजुअली पेन किलर्स दिए जाते हैं, पेन किलर्स के इंजेक्शंस दिए जाते हैं और ये एक इमरजेंसी कंडीशन की तरह ट्रीट किया जाता है, क्योंकि पेन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा सीवियर होता है, पेशेंट को बेयर करना मुश्किल होता है। उसके अलावा जो दर्द होता है वो फ्लक्चुएट हो सकता है, इसकी इंटेंसिटी कम या ज़्यादा हो सकती है। ऑनसेट किसी भी टाइम हो सकता है, उसका कोई टाइम स्पेसिफिक नहीं होता है, किसी खास मोमेंट में हो सकता है या फिर नॉर्मल ड्यूरिंग एट रेस्ट भी हो सकता है। उसके बाद जो स्टोन होता है वो फर्दर ब्लैडर में आता है, वहाँ भी ये प्रॉब्लम कॉज करता है। उसके बाद यूरेथ्रा में जाता है। उसके बाद जब अगर स्टोन है और वहाँ पे यूरेथ्रा पे आ गया है तो ड्यूरिंग यूरिनेशन काफ़ी पेनफुल वो सिचुएशन हो सकती है। उसके अलावा बर्निंग सेंसेशन भी हो सकता है यूरिनेशन के टाइम पे, कई बार ब्लड भी आ सकता है। तो उस टाइम पे भी ये जो सिचुएशन होती है बहुत ही ज़्यादा पेनफुल हो सकती है। पेशेंट के लिए यूरिन पास करना एक बहुत बड़ा टास्क हो सकता है, क्योंकि उस कंडीशन में उसको बहुत ज़्यादा दर्द का अनुभव होता है। और ऐसी कंडीशन में अगर स्टोन फंस जाता है, वो अपने आप से नहीं बाहर आता है, तो इमरजेंसी ट्रीटमेंट, स्पेशल ट्रीटमेंट्स देने पड़ते हैं। हालांकि जो किडनी स्टोन्स होते हैं अगर छोटे होते हैं साइज़ में तो बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। पेन के लिए नॉर्मल पेन किलर्स या फिर इंजेक्शंस जो होते हैं पेन किलर्स के वो देने होते हैं। साथ ही साथ आपको पानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में पीना होता है, फ्लूइड का जो इंटेक होता है बढ़ाना होता है, जिसकी वजह से वो अपने आप डिसलॉज हो जाता है, अपने आप बाहर आ जाता है, एक्सपेल आउट हो जाता है। जबकि जिस टाइम पे बाहर आता है वो एक पेनफुल कंडीशन ज़रूर हो सकती है, लेकिन ये हमेशा हो ये ज़रूरी नहीं है। अगर साइज़ बढ़ जाता है स्टोन का
तो फिर स्पेशल ट्रीटमेंट, सर्जिकल ट्रीटमेंट्स करने होते हैं। उसके अलावा और भी जो लक्षण होते हैं इससे जुड़े, उनके बारे में बात करते हैं। तो जो यूरिन होता है उसके रंग में, उसके कलर में भी डिफरेंस आ सकता है। अगर किडनी का पथरी है तो लाइक पिंक, रेड या ब्राउन कलर भी यूरिन का हो सकता है। उसके अलावा फाउल स्मेलिंग हो सकता है यूरिन के साथ ब्लड आ सकता है कई बार, क्योंकि अगर जो स्टोन्स हैं, जो पथरी है, वो उसके एजेस शार्प हैं तो वो फ्रिक्शन की वजह से ब्लीडिंग भी कॉज कर सकता है। उसके अलावा अगर यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो जाता है तो स्टोन्स के साथ, पथरी के साथ अगर इन्फेक्शन भी होता है, उस कंडीशन में तेज़ बुखार हो सकता है, ठंड लग सकती है, तो चिल्स और हाई ग्रेड फीवर भी हो सकता है। साथ ही साथ पेशेंट को जब दर्द होता है तो उसके साथ में नोज़िया और वॉमिटिंग की भी शिकायत हो सकती है, उल्टी मिचली आने जैसी कंप्लेन भी हो सकती है। तो ये जो सारे लक्षण थे, ये जो किडनी स्टोन होता है या किडनी की पथरी होती है उसके दौरान ये सारे लक्षण देखे जाते हैं। अच्छा, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि जो ये किडनी स्टोन है ये किसी भी लोकेशन में, किडनी का जो पूरा सिस्टम है उसमें कहीं भी किसी भी लोकेशन में हो सकती है, और ये लोकेशन विद टाइम चेंज भी हो सकता है। मतलब कि पहले किडनीज में था, फिर इसके ट्यूब्स में आ रहा है, फिर ब्लैडर में, यूरेथ्रा में, मतलब तो इसका अगर लोकेशन चेंज होता रहेगा तो इसके जो दर्द का लोकेशन है, दर्द का इंटेंसिटी है, या फिर किस तरीके से और किस जगह पे दर्द हो रहा है, ये सारी चीज़ें भी चेंज हो सकती हैं। तो ये जो सारे लक्षण हैं, अगर आपको ऐसे कोई भी लक्षण महसूस होते हैं तो आपको अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए, समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करना चाहिए। उसके अलावा अगर पेशेंट जिसको कि किडनी स्टोन या पथरी है वो किसी भी एक स्पेसिफिक पोजीशन में कंफर्टेबली नहीं बैठ पा रहा है, उसको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बैठने में बहुत दिक्कत हो रही है, साथ ही साथ अगर यूरिन में ब्लड आने लग रहा है, उसके अलावा अगर उसको साथ में बुखार हो रहा है और उल्टी मिचली जैसी समस्या बनी रह रही है, तो ये जो सारी समस्याएं हैं ये एक इमरजेंसी कंडीशन की तरफ इशारा कर सकती हैं। तो ऐसे किसी भी लक्षण के होने पे हमें समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है और अपने डॉक्टर को तुरंत संपर्क करना है, ताकि इसका जो ट्रीटमेंट है वो टाइमली स्टार्ट हो जाए। डायग्नोसिस बहुत ज़्यादा मुश्किल इसकी नहीं है। कई बार क्या होता है कि पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है, मतलब उसमें कोई भी लक्षण नज़र नहीं आते, किसी और रूटीन इन्वेस्टिगेशन के लिए जा रहे हैं, किसी और कारण से अल्ट्रासाउंड करवाते हैं और उनको किडनी में पथरी नज़र आ जाती है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो किडनी का पथरी का जो साइज़ है वो छोटा ही हो, कई बार वो बड़ा भी होता है लेकिन पेशेंट कोई लक्षण शो नहीं करता है। उसके साथ ही साथ कई बार ऐसा भी होता है कि कोई भी लक्षण ना होने के बावजूद भी किडनी फेलियर जैसी कंडीशंस हो जाते हैं। तो हमें हमेशा अगर कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करना चाहिए। अगर फैमिली हिस्ट्री है या फिर हमारी डाइट बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, और भी कई सारे मेडिकल कंडीशंस होते हैं जो कि इसको सपोर्ट कर सकते हैं। कई सारी सप्लीमेंट्री डाइट्स भी होती हैं जो इसको सपोर्ट कर सकती है। तो अगर ऐसी कोई भी कंडीशन है तो हमें तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और उनसे इसके बारे में कंसल्ट करना चाहिए। उसके अलावा इसका हम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, इसका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, इससे जुड़ी जो बाकी डिटेल्स हैं लाइक रिस्क फैक्टर्स, कॉजेज़, इसके लिए हम अपने अगले वीडियो में बात करेंगे। आज के वीडियो से उम्मीद करती हूँ कि आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिली होगी। उसके अलावा भी अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं या फिर कुछ और पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।